हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर। यूपी में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें सबसे अहम है राम मंदिर का निर्माण। अमित शाह ने कहा कि विकास और राम मंदिर दोनों साथ साथ हो सकते हैं। यानी एक बार फिर राम मंदिर का जिक्र घोषणा पत्र में। हालांकि ये कहा कि संवैधानिक तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। संवैधानिक तरीके से इसे बनाए जाने की बात कही है और कहा है कि प्रयत्नशील हैं इसे बनाने के लिए। जब पत्रकारों ने सवाल इस पर पूछा तो अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि विकास और राम मंदिर दोनों एक साथ हो सकते हैं, इसमें विरोधाभास जैसी कोई बात है नहीं। इसके अलावा अलग अलग वर्गों को लुभाने के लिए घोषणा पत्र में कई और अहम घोषणाएं की गई, जिसमें किसानों से लेकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने की बात की गई। साथ ही महिलाओं को लेकर घोषणाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसे यूपी में बहाल की जाए, इसको लेकर तमाम ऐलान है। लेकिन राम मंदिर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। आइए सबसे पहले आपको इस घोषणा पत्र की बड़ी बातें बता दें, जो बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई है। 1.5 लाख पुलिस के पद भरे जाएंगे, इन रिक्तियों के लिए काम होगा, इसका ऐलान किया गया। 70 लाख नई नौकरियां 5 साल अगर जनता देती है बीजेपी को, तो इन 5 सालों में 70 लाख नौकरियों को लाया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर के लिए कर्ज दिए जाएंगे। वहीं नोएडा लखनऊ मेट्रो का विस्तार होगा। इस मेट्रो को लखनऊ से आगे कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, गोरखपुर, इन तमाम इलाकों में भी शुरुआत होगी। 5 साल में घर घर बिजली पहुंचाने का वादा। गरीब घरों में निःशुल्क एलपीजी और इसके अलावा शहरी इलाकों में गैस को पाइपलाइन के जरिए सप्लाई करने की बात कही गई है। वहीं ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में इंटरव्यू खत्म किए जाएंगे। संवैधानिक तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इन तमाम घोषणाओं का ऐलान करते हुए क्या अमित शाह ने कहा, ये देखते हैं। मेरा सवाल है राम मंदिर को लेकर, जो आपने कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उस पर फिर से राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे। तो केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बन जाती है तो वो किस तरीके के प्रयास आगे बढ़ाए जाएंगे, कैसे करेंगे? केंद्र सरकार का और संवैधानिक प्रक्रिया का सहयोग कर अड़ंगा नहीं लगाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत खराब हालत से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान को अगर एक लंबी छलांग लगानी है, कृषि विकास दर को 10% से आगे ले जाना है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, इसकी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण 100% माफ कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी। सभी लघु एवं सीमांत किसान को जो फसली ऋण बाद में दिया जाएगा, वो ऋण 0% इंटरेस्ट से दिया जाएगा। किसानों से आगे पर ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। भविष्य में गन्ना किसान जब फसल बेचने के लिए चीनी मिल के सामने जाएगा, अपने ट्रैक्टर से गन्ना उतारेगा, उसका वजन कराएगा, उसको उसी वक्त 14 दिन के बाद के डेट का चेक मिल की ओर से दे दिया जाएगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। सभी नागरिकों का एफआईआर धर्म और जाति के भेदभाव के बगैर सुनिश्चित किया जाएगा। जो पत्रकार दिल्ली से आए हो, शायद उनको लगेगा कि इसमें क्या नई बात है। आप देवरिया नहीं गए, सलेमपुर नहीं गए, आप रॉबर्ट्सगंज नहीं गए। थाने में जाते ही पूछते हैं कौन जाति है, कौन धर्म है। अगर अनुकूलता है तो ही प्राथमिकी दर्ज होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक नागरिक की प्राथमिकी 24 घंटे में दर्ज करने की एक तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। तो आपने यहाँ पर रिएक्शन सुना समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी भी घोषणा पत्र अपना जारी कर चुकी है, बीजेपी का घोषणा पत्र अब सामने आ चुका है। इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो सुनिए। यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ कार्यक्रम में हूँ, प्रचार से आया हूँ, प्रचार में जा रहा हूँ।
तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र में जो ऐलान किए हैं, यूपी की जनता से जो वादे कर रहे हैं, इनमें क्या क्या अहम बातें हैं। बीजेपी ने कहा है कि 1.5 लाख पुलिस के खाली पद भरे जाएंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि करोड़ों लोगों को 1000 रुपए का मासिक पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने असंगठित मजदूरों को 2 लाख तक की बीमा की अनाउंसमेंट की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मजदूरों को रियायती दर पर मिड डे मील दिया जाएगा। लेकिन मजदूरों को लेकर जो अलग अलग ऐलान दोनों पार्टियों की तरफ से हुए। इसके अलावा महिलाओं को लेकर ग्रेजुएशन तक लड़कियों को फ्री एजुकेशन दी जाए, मुफ्त शिक्षा दी जाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने भी इसे लेकर बसेस में सफर को लेकर ऐलान किए हैं। वहीं गरीबों को गरीब कल्याण कार्ड देगी बीजेपी, ये ऐलान किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कुपोषित बच्चों के लिए भी योजनाएं लाई जाएंगी। इसके अलावा किसानों पर खासतौर पर फोकस बीजेपी के इस घोषणा पत्र में दिखाई दिया, जिसमें ब्याज मुक्त कर्ज की बात की गई। तो वहीं किसान कोष, समाजवादी किसान कोष, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया। युवाओं को लैपटॉप के जरिए लुभाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने पहले भी की, स्मार्टफोन का जिक्र इस बार किया, लेकिन बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर 1 GB डेटा 1 साल तक के लिए मुफ्त उस लैपटॉप पर देने का वादा यहां कर दिया। बिजली, पानी, ये तमाम अहम मुद्दे। लेकिन इसके अलावा बुनियादी विकास के लिए मेट्रो का किस तरह से विस्तार किया जाएगा, इसका ऐलान दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में दिखाई दिया। तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में ये कुछ समानताएं, कुछ योजनाओं को लेकर जो दोनों ही पार्टियों ने जिस पर कदम आगे बढ़ाया है, चाहे वो कानपुर में मेट्रो का विस्तार हो या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरठ, आगरा, वाराणसी, इन तमाम इलाकों को मेट्रो के जरिए कनेक्ट करने की बात हो। लेकिन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ऐसी है जिस पर अक्सर सवाल भी उठते हैं, चर्चा में भी रहते हैं, विवाद भी होते हैं। इसको लेकर दोनों पार्टियों ने क्या वादे किए, आइए आपको दिखाते हैं। 100 हेल्पलाइन जो है उसको घोषणा तो कर दिया कॉस्मेटिक तरीके से, मगर मैं कहना चाहता हूं मऊ के गांव में से अगर कोई 100 नंबर का डायल करता है तो 2.5 घंटे तक कोई आने वाला नहीं। ये 100 नंबर की व्यवस्था जो अभी बनाई है डायल 100, इसको हम अपग्रेड करेंगे और कहीं पर भी 15 मिनट के अंदर पुलिस सहायता पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर होता है तो बहाली में होता है, इंटरव्यू में होता है, नौकरी में होता है। नौकरी के अंदर इस प्रकार की स्थिति ला दी कि हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को निरस्त करना पड़ा, उठा देना पड़ा। एक एक भर्ती कोई भी हो उसको जाति के आधार पर किया, धर्म के आधार पर किया। 75-75%, 60-60% लोग एक ही जाति के आए। हम ऐसा नहीं चाहते। जिस युवा के अंदर कौवत होगा, जिस युवा के साथ मेरिट्स होगा, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते। इसलिए हमने तय किया है वर्ग 3 और वर्ग 4 के सारी भर्तियों में से इंटरव्यू समाप्त कर दिए जाएंगे और सिर्फ उसकी मेरिट्स पर उसको बहाली कर दी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही न उठे।